जोरों पर लगाऊंगे जी, हम लगाऊंगे। अच्छा, ये चौकी इंचार्ज बार बार ये कहते हैं, बार बार दरखास्त डालते हैं, बार बार चौकी इंचार्ज आए भाई यही बोल के हमका 4 गाड़ी दे के चले जाते हैं। सरकार सबका अधिकार है, गरीब मने का अधिकार नहीं न रहने के लिए। तो गरीब हुए तो कहूँ मार फेंक के कहूँ मोन दिए। सर हमका ही इंसाफ चाहिए। कानून गो साहब भी आए थे नापने? कानून गो आए ना इतना हम दरखास्त लिए हैं, कितना दरखास्त हम दीन है कि थाने में चौकी वही है लाइनों की हमारे बाप कोई सुनवाई नहीं भवा। अब 7 महीने में जो को आप लोग देख सकते हैं, नक्शा भी हम साथ में लिए हैं, मगर तहसील के थाने वाला कोई बात सुनवाई नहीं करते हैं। सर सरकार से आप यही निवेदन है कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे जो हर महीने हमको का इंसाफ मिलाना चाहिए, नहीं तो हम अपन जान दे दिए भाई चलता है। ये सभी के हक है, तो किसी के हक न रहा। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला अयोध्या रुदौली क्षेत्र ममरेज नगर हाता में। आपको बता दें कि यहाँ पे एक आबादी का मामला है जो कि लोधी समाज से बिलोंग करती हैं। दर दर इंसाफ के लिए भटक रही है महिला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, दर दर इंसाफ के लिए ये भटक रही महिला जो कि बीजेपी के लोग कहा जाते हैं। इनसे जानकारी लेना चाहेंगे आखिर क्या मामला क्या है। भैया साहब, हम आबादी की जमीन में रहते थे, आज से नहीं बहुत जमाने से नहीं। श्री चंद गए प्रसाद सब सारे लोग मिलके हमारा छप्पर बाजार धारिन हमको मारते हैं। 2-3 दिन एक पल में बलवावा तो बताते हैं आबादी की जमीन है, मगर जबरदस्ती आप सब बाजार के चले भगा दें, वहाँ से आप लोग कब्जा कर लें और बताते हैं थाने लोग पुलिस वाले हमारा क्या करें। 112 बुलावा, 112 वाले आए के रुकवा के चले गए। चौकी इंचार्ज आए, कहीं यहाँ पे तुम्हारा कोई चीज़ नहीं ना, जो नाप गए जहाँ से नहीं वहाँ से नहीं है। तुम कहा सर जिसे बगल में सभी लोग आबादी की जमीन में रहते हैं, हम वहीं पे रहते सर, तो कहा हमका न मिले चाहिए और तो किसी को न मिले। श्री चंद भी आबादी की जमीन में रहते हैं, हमार भी कब्जा कर लिया, सब मुल्ला बाजार के बहा दिया। थाने वाले आए, चौकी इंचार्ज कहन की जब देखो शारदा इसको छोड़ दे, तो हम कहा इसको छोड़ के हम कहाँ जाए, छोटा सा घर है, आबादी की जमीन में सभी लोग रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं। चौकी इंचार्ज कहते हैं कि हमारा कुछ न कर पाइयो, जाओ जो करे कोई जहाँ ले जाए कोई तुमका जाओ, जो करवे जो हम करवे। चौकी इंचार्ज ऐसा बोलते हैं? चौकी इंचार्ज ऐसे बोलते हैं। मेरे मोबाइल वीडियो बनावा रहे, मोबाइल हमारे लड़का चुहल लेन, एक मोबाइल में वीडियो बनावा रहे, बिटिया से मोबाइल रामराज ने जबरदस्ती ने छीने की कोशिश किया, मगर बिटिया हमारे नहीं दिया। कहीं थाने वाले हमारा कुछ न करी हैं। अब यहाँ से चले गए, फिर थाने से नहीं फोन किया, महिला का खूब मारो, सभी लोग हमका इतना मारने गिर रहा है। थाने से किसने कॉल किया था? चौकी इंचार्ज फोन किया, श्री चंद की मेहरवा लगे। अच्छा। सभी लोग मिलके गए, चलो उधर से दिया सही गवाह। चौकी इंचार्ज के उसको मारो, महिला के अकेले होके कोई कुछ आगे पीछे नहीं। चौकी इंचार्ज ने ऐसा कहा कि महिला को पीटो मारो? चौकी इंचार्ज ऐसा न कहा, हमारे सामने आके फिर कहन कि तुमका जहाँ जाए कोई हुआ जाओ, तुम्हारा न कुछ ना हुई, कोई तुहां न सुनी। सर उतनी दरखास्त हम दीन है कि दरखास्त दिए हम हल हो गए, जितनी दरखास्त न दीन है। चौकी इंचार्ज आवत है, हमारा फोटो खींच के बस वो गलत रिपोर्ट लगा भेज देते हैं, तो हम करी तो क्या करी। चौकी इंचार्ज के लगे थाने में बुलाए, वहाँ गए ना, कहा सर हमारा मोबाइल दबा दियो, कहीं मोबाइल तुम क्या करियो, अगला ले ली तो चलावे दियो। तुम्हारा फोन छीन लिया गया है? हमारा फोन रामराज छीन लिया है। अभी तक मिला नहीं? अभी तक हमारा मोबाइल हमारा फोन दिए नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सिम निकाल के तोड़ दीन, वीडियो सब डिलीट कर दीन। थोड़ी था वीडियो दूसरे मोबाइल में है, कोई हुई तो हुई नहीं, बहु नहीं ना। अच्छा, भरी फसल हमारा धान सब लोग मिलके वो कजुतवा दिया। ये बताऊँ अपने बच्चन का क्या करे, आज 5-6 रोज से नहीं रामराज हमारा पीछा करता है कि इनका जहाँ पाई हम मार डाली, नहीं बेइज्जत इनके कर डाली, तो हम क्या करें, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। रोज रोज थाने जाते हैं, चौकी जाते हैं, कोई हमारा सुनवाई नहीं करते हैं, कहाँ कहाँ दरखास्त नहीं डाला। यहाँ का क्या सुजागंज चौकी लगता है? सुजागंज चौकी लगता है सर। अच्छा, मगर वहाँ से नहीं आते हैं, बस यहाँ हमें इनका 4 गालियाँ दे के चौकी इंचार्ज चले जाते हैं। पुलिस और नहीं आती, सारी चौकी इंचार्ज सिर्फ स्वयं आते हैं, स्वयं ही हमको 4 गालियाँ दे के चले जाते हैं। अगली पक्ष कहता है कि मारो चौकी इंचार्ज, जो हमारा बहन लोग कुछ नहीं कर पावा, तो चौकी इंचार्ज हमारा कुछ ना कर पाई है। बताओ हम कहाँ जाए।
सर हमको इंसाफ दिलावा जाए, नहीं तो हम खुद ही हम अपने आप का आन के हाथ से मरे, सच्चा हम अपने आप न हत्या कर ले। कहाँ ले हम जाए, कहाँ ले नहीं भागी। हम दौलत गन बेताब है। 8 बजे रात के हमका हिया पे आए रहे हमारे। बताओ हम रात के हम कहाँ जाए, की के गुहार लगाए पने पने घरे में नहीं जो देखो स्वागत है कि हमारे हम जान बचावे। हम खेत में रही तो घर में गाँव में हो चाहे कोई बगल वाले जो देखो रोकबो करे बचावे दौड़े हमें। नान बच्चन के घरे पे उड़ा दे थे, हम यहाँ खेत में हरा गोरू लिए पड़ी रही थे। तो ये बताओ सर हम क्या करी, कहाँ जाए। कुछ लोगों ने आपको इससे पहले मारा भी था, वीडियो हमारे पास आपने भेजा था। जी भेजा था। उसके बाद में बतावा चौकी इंचार्ज से बतावा तो कहीं जाओ हुआ दरखास्त दिया, जहाँ जहाँ जो बतावा हुआ दरखास्त दिया। उसके बाद में कल भी आए इंक्वायरी करे, कल भी कहीं कि तुम जाओ जहाँ जौन करे कोई कर लिया, वहाँ कुछ हो ही ना। किसने कहा ऐसा? चौकी इंचार्ज ने कहा। अच्छा, तो ये बताओ हम कहाँ जाए, बार बार चौकी इंचार्ज आते, हम आप सब लोग से मदद मांगे थे कि कहूँ से तो हमका इंसाफ मिले। हमारी आबादी की जमीन भी छीन लेन, हमारा जितना वो हमारा रखा सब लूट फूक के धर लेन। हम कहाँ का जाए, कहाँ का न जाए। तरीका हमका इंसाफ दिलावा जाए। रात रात के हमका छेड़ते हैं, वही कि हमारे मेन रास्ता में द्वारे पर की आना जाना 24 घंटा की रात भी रात हमका वही बिचन पावत का इनका घेर के मारो, उनके गोड़ हाथ टूट जाए। कौन कहता है कि घेर के मारो? इतनी गुंडई हो गई है। श्री चंद की मेहरवा, श्री चंद की बिटिया रामराज ने। अच्छा, उनका नाम बताएंगी कौन कौन है? नाम श्री चंद के मेहरवा के मेनका, शिव कुमारी, सुमत कुमारी, राजकुमारी, उनकी बिटिया सब सयान है। और उनके मेहरवा सब गए प्रसाद की मेहरवा, मंतूरा, श्री चंद के मेहरवा सुमिंत्रा हमको आए दिन हमका छेड़ती रहते हैं। अभी सवेरे आई यहाँ पे बोली काटती रही, इसको मारो कि गिर रहा है, जहाँ मारो कि पानी न पावे 10 दिन हर दे पिए। सर जो हमारा आदमी यहाँ नहीं ना तो मौका फायदा उठाया, न हमारा कानून मदद कर रहा है न हमारा किसी मदद कर रहा है। कल लेखपाल साहब आए थे, आपने थाना समाधान दिवस पे एप्लीकेशन दी थी, उसमें क्या आश्वासन दिया गया आपको? उसमें हमको कुछ नहीं, और हम इनका आए 2 पुलिस रहे और लेखपाल रहे, हमें इनको 4 गाड़ी दे के चले गए। बताओ तो यहाँ आबादी है ये नहीं, तो हमका सर नक्शा देख लीजिए, आबादी नहीं ना तो हम इसको खुशी खुशी छोड़ दी भाई। जैसे आबादी नहीं ना तो हमारे तो चका है, यही हम चकों में रह सके थे, आबादी में रह जोर पर लगाऊंगे जी हम लगाऊंगे। अच्छा, ये चौकी इंचार्ज बार बार ये कहते हैं, बार बार दरखास्त डालते हैं, बार बार चौकी इंचार्ज आए भाई यही बोल के हमका 4 गाड़ी दे के चले जाते हैं। सरकार सबका अधिकार है, गरीब मने का अधिकार नहीं न रहने के लिए। तो गरीब हुए तो उसका मार फेंक के उसका मोन दिए। सर हमका ही इंसाफ चाहिए। कानून गो साहब भी आए थे नापने? कानून गो आए नापे, वो कहीं नबादिक जमीन, वो कहीं नबादिक जमीन है। 1 बार नहीं 7 बार हम बलवाग नपवा, 7 बार आबादिक जमीन नहीं करे। हम कहा इसे अकाद दाएं बोल होगा, हम 7 दाएं बुलाए गए, हम नाक नपो तब वो कोई मंजूर नहीं होता रहा कि जमीन देखो हाँ यहाँ आबादिक जमीन नहीं ना। और पूरी आबादी जमीन हुआ है का सभी लोग मकान धरे रहा थे, वह हम ही जो देखो हमारे कुरिया बाजारी गवा श्री चंद ने आबादी जमीन में रहा थे, झगड़ों ने रहा थे, मगर मिलके हमका वहाँ से भगा दी उठाए के। किन लोगों ने भगाया वहाँ से? वहाँ से श्री चंद और झगड़ू रामराज, उनकी मेहरू है, सब जने के मिलके हमका मरवन मारे लगे। हम न पहचाने हम पाओ कि हाँ हमका खो मारा थे, 10-12 जने जुट के मारा रहे। अच्छा, पुलिस आई थी मौके से? मौके से पुलिस नहीं आई, हम मार खाए के मकई के लगे। हम फोन करे 1 घंटा बाद में जो हमारे हुआ सावा तो हम फोन की तो 112 फिर चौकी वाले बुलाए, चौकी वाला आवा बस कह जाए इनका डॉक्टर करावे। हमको लेके गए डॉक्टर थाने में कराएगा, हमका वापस भेज दी ना, हमका अस्पताल भेजे ना कहूँ लेके गए। बस नहीं है ना, हम गए अस्पताल में दवाई ली। अब वही हमारे बिटिया को करिया मार दी ने, वही कह इलाज कराई थे, कहूँ यहाँ लेके जाए तो कहूँ वहाँ लेके जाए थे। अब जो अपन दवाई करी थे जो उनका छोड़ के सर हमका कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमका
इंसाफ जिससे हमका उन लोग मरे हैं, इससे अच्छा हम अपने आप का न हत्या कर ले मर जाए। यहाँ से फैजाबाद ले कहाँ कहाँ नहीं हम दरखास्त डालेंगे, हम कहाँ न दरखास्त डालेंगे, कहूँ से हमका इंसाफ मिल जाए, मगर हमका कहूँ से इंसाफ ही नहीं मिला था। वो बस चौकी इंचार्ज आवा बार बार यही कहते तुमका जहाँ जाए खो जाओ। अगले पक्ष कह रही श्रीचंद की मेहर हुआ, श्रीचंद खुद हमारे तब बैठ कर नट्टी दाब के मारे नहीं। बताओ जब पराई मेहरवा के ऊपर बैठ के नट्टी दाब के कोई मारे, कौन सी इज्जत समाज में रह जाए, कोई इज्जत रह जाए? आज तक हमारे कोई सुनवाई नहीं, बहुत दरखास्त कदे नहीं, कहाँ कहाँ नहीं डाल दी नहीं। सर इससे अच्छा था अपने आप का नाम मर जाए, तुम जान दे दे। आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है? हमारा साथ कोई नहीं ना सर, हमारा आदमी यहाँ नहीं रहा है। और बच्चों के इंचार्ज आए तो कहने की जान देखो इका तो ना मारो कि आदमी भाग के हो तो कि आदमी का फंसा दियो कि जान देखो जिंदगी छूट के ना हो भाई। जब तुम के फंसाओ तुम्हारे सहन बिटिया तुम तो आसानी से फंसा सकते हो। यही मैं डर के मारे अब उनकी छुट्टी नहीं मिल रहा है, और यही डर के मारे हुआ अब आया नहीं, छुट्टी मांगा तो मालिक छुट्टी नहीं दिए थे। चौकी इंचार्ज के नहीं का फंसावे जुगाड़ हमारा है। जब देखो इका मारो एक आदमी भाग के आओ तो फंसावे जुगाड़ हमका है, सिर्फ हमें कागज बनेबा और कोई तो बनाए ना। तो सर हम कहाँ का जाए तो हमका इंसाफ मिले? इतना न्याय हुए के बाद में इंसाफ बहुत मांगत है। मोबाइल दिखाओ हमका, भैया मोबाइल साहब देख लियो, कद मोबाइल का बोले भैया मोबाइल की बात न मनियो, मने एक बात न मनियो तो हम कीका बुला ले। जो हमार बात नहीं माना तो या आजकल कोई बलावत के हाँ चलो उनके गलंग से गवाही दे, कोई गवाही दे न करे। तब वो गवाही भी लेके गए तो उठने ठाड़ कर दिन, तब वो कहा दे आया रहा देखे। तो बताओ सर हम क्या करी, कहाँ का जाए कहाँ का ना जाए? राज कहा दे ना बेइज्जत करवाएगी, मुँह दिखावे वाली न रह जाई है। देखिए जैसे ये महिला रो रही है, तड़प रही है, इंसाफ के लिए दर दर जा रही है, कोई इंसाफ देने वाला नहीं है। चौकी इंचार्ज कहते हैं कि जहां तुमको जाना है जाओ, लेखपाल साहब कहते हैं ये खाते की ज़मीन है, कानूनगो साहब कहते हैं ये आबादी की ज़मीन है। इसमें कौन क्या घपला कर रहा है इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह महिला आखिर करे तो क्या करे, दर दर भटक रही है, इसको कोई इंसाफ देने वाला नहीं है। जहाँ तक योगी सरकार कहती है कि भारत देश में, हिंदुस्तान में कोई मजबूर सताया नहीं जाएगा, कोई परेशान नहीं होगा। ये महिला इतना तड़प रही है, इतना भाग रही है, ये लगभग 6 महीने से दौड़ रही है, इसका अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं मिला है। ऐसा है सर, हम 6 महीने 7 महीना होएगा हमका दौड़त, मगर थाने वाले कुछ सुनता ही नहीं ना। चौकी इंचार्ज का क्या नाम है? शंकर यादव, शंकर नाम है। अब पता नहीं कौन जाता है कौन जात ना है। अच्छा। मगर शंकर बार बार ये कहते तुमका जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, हम तुम्हारा कोनो काम नहीं करेंगे। तो क्या सर हम गरीब में नहीं है तो क्या हमारे कोई सुनवाई न मिली, हमको कोई इंसाफ है न मिली? सर हमका एक इंसाफ दिलावा जाए। किस तरह से ये रो रही है महिला, इसको अभी तक कहीं इंसाफ नहीं मिला है। वीडियो में देख सकते हैं काफी समय से इनके आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। अपना दर्द बताएं तो किसको बताएं, कोई सुनने वाला इनकी है ही नहीं। जहां जाते हैं बस लोग इनको आश्वासन देके भेज देते हैं कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ अगले को उठा के थाने में बंद कर दिया जाएगा, तुमको इंसाफ मिलेगा। इनको कोई इंसाफ देने वाला या दिलाने वाला नहीं है ना? हमको कोई नहीं सर देता है। ऐसे भरे खेती हमार जोर डारिन गई चौकी में दरखास्त दिन, थाने में दरखास्त दिन आए, लेखपाल आए, चले गए कहीं जाओ तुमको 2-4 रोज में ना आयो। 2-4 रोज में गए न लेखपाल गए कि जाओ जो देखो जहाँ जाओ को जाओ, थाने को मैटर है थाने में जाओ दरखास्त दियो।
वहाँ से उठ के गए थाने में दरखास्त देने, थाने वाले आज तक नहीं आए। चारियों कलम से नहीं जान लियोगे, हमको कोई बैठे नहीं देते कि हमको एक सुकून की रोटी एक टेम हमको त्वरित हुए। संझा नहीं करे तब, सुबह नहीं करे तब, मंजूरी करे तो खाए था। राम रात तो हमारे पीछे 4-5 दिन से परे है कि जहाँ पाए जहाँ आए तो मर्डर कर डालो ही कहे आज तो के भेज जाते। भैया इतना हम दरखास्त लिए हैं ना, कितना दरखास्त हम दिन है कि थाने में चौकी वही है ना, लाइनों भी किया मगर वहाँ कोई सुनवाई नहीं भवा। अब 7-7 महीने मौजूद को आप लोग देख सकते हैं, नक्शा भी हम साथ में लिए हैं मगर न तहसील के भी थाने वाला कोई बात सुनवाई नहीं करते हैं। सर सरकार से आप यही निवेदन है कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे जो हर महीने हमको एक इंसाफ मिलाना चाहिए, नहीं तो हम अपन जान दे दिए भाई एक चलतन। ये सभी के हक है, या तो किसी के हक न रहे, आबादी जमीन में रह गई हैं, ये सभी लोग रात वैसे हमें भी न रहे। सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमको एक इंसाफ चाहिए। सरकार से आप यही करे थे कि नहीं तो हम अपन जान दे दिए। बताने दरखास्त दिया है कि बार बार यहाँ से फैजाबाद लेने हम दरखास्त डाल के अनगिनती थाने में दरखास्त दिया, चौकी में दरखास्त दिया, हमारा कोई सुनता ही नहीं ना। रुदौली एसडीएम और डीएम साहब से क्या गुहार लगाना चाहेंगी? यही हमका इंसाफ इस डीएम लगे हम दरखास्त देने तहसील में ही, मगर कोई नहीं बात सुनवाई आज तक कि हाँ इस डेमो लगे नहीं गए। हम सबके लगे दरखास्त दे डाले बैठे हैं। तो सरकार से आप ये निवेदन है कि हमको इंसाफ दिलावा जाए। कई दिन के सास देखो सबके साथ सैगर घर ले आए, तुमका सिर्फ 2 कमरा मिला है, वही उतने कचीर से नहीं सर हमका मारत है कि जब देखो ये ज्यादा बोलत है, यही तय हमका जान से मारा चाहता है। देखिए किस प्रकार से ये रो रही हैं बेचारी, इनका कोई दुख सुनने वाला नहीं है, इनको इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। अब कुछ हमारे साथ जो दादी मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। आखिरकार इनका क्या कहना है। क्या नाम है दादी? अच्छा, क्या मामला क्या है? क्या मामला है सर, यही है कि बाल बच्चन का हमारे मारते पीटते हैं, हमको बुझाए वाले नहीं हैं, बस यही के माथे जात है, यही का धमकी दिखा रहे हैं। हाँ हमारे अच्छा। बहू का और नान लड़का है, तो हम क्या करें। हाँ हम आओ कर जाते हैं कि कानो तुमका मरबे। अच्छा, आओ का जैसे रो रही थी कौन हाँ, लगती हैं आपकी? ये बहू है। अच्छा, जैसे बहू आपकी रो रही हाँ। थी, क्या लगता है इनकी कोई इंसाफ सुनने वाला है? इंसाफ कोई इनका करेगा? कोई नहीं करता है, इनका इंसाफ कोई नहीं करता है। योगी सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगी? नुकसान से हम का गुहार लगाई, जब सुनते नहीं है तो गुहार का लगा दे हम। अच्छा। हाँ यही तो बात है भैया कि न हम बोल पाई न बतलाए पाई। हाँ अभी नहीं जौन करें चाहे हमका कोई मारे चाहे पीटे, रस्तम जाओ तो ढेला से मारत। अच्छा, ढेले से मारते हैं? अब वही परसों से जाते रहे ढेला उठा के मारिन हमारे आए के यहाँ बैठे। हाँ हाँ तो कौन तरीका है। कौन ढेला मारता है? हमें दौरानी मारी नहीं से ढेला। हाँ आओ का और हिस्सा हमारे में है, हिस्सा ले लीन, बोला हुआ दूसरे का लगवा के मरवाते हैं मैं बहू पर लड़कन का। जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, जो महिला मौजूद है, ये दर दर भटक रही है, अपना रो रो के अपनी पीड़ा बता रही है, फिर इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये दादी मौजूद है, इन्होंने भी सारी चीज़ें बताई। तो हम तो सीधा यही कहना चाहेंगे योगी सरकार से, इनका जो है जो समस्या है, इनको समस्या का समाधान किया जाए। और जो कहते हैं कि चौकी इंचार्ज जो दबंगई दिखाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर जांच हो, ताकि ऐसे जो गरीब लोग हैं उनको इंसाफ मिल सके। आप देख रहे हैं हिंद टुडे न्यूज़ चैनल, मोहम्मद आसिफ के साथ।